जय हिंद दोस्तों। आज का ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इस डीके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। आज इस सेशन में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का साक्ष्य देता है? आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या होगा? लोथल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी चेयरमैन, ऑप्शन डी चेयरमैन एसपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 करा है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग क्या है? ऑप्शन ए विधिक संस्था, ऑप्शन बी असंवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कोई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था हो जाएगा। आपका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1993 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह 1993 ईस्वी में क्या होता? स्थापना हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जगह कहाँ है? उड़ीसा है। कहाँ? उड़ीसा है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी कोलार, ऑप्शन डी खेतरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोलार में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 करा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 1932 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सभा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन ए 19वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 43वें संविधान संशोधन। तो क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 41वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39 करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 39 करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, रेडियो तरंग को परिवर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है? एक्स एक्सोफेयर, ऑप्शन बी लोनोस्फेयर, ऑप्शन सी एस्ट्रोनोस्फेयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोनोस्फेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोनोस्फेयर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, सहरिया जनहित मुख्यतः निवासी करती है? तो कहाँ निवासी करती है सहरिया जनहित मुख्यतः? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में सहरिया का निवास करता है। सहरिया का राजस्थान में निवास करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी अनुच्छेद 147, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 148 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 148। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी भीमताल झील, ऑप्शन सी उल्लर झील, ऑप्शन डी नैनीताल झील।
तो भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? उल्लर झील। क्या है? उल्लर झील। आपका सी को आंसर हो जाएंगे, उल्लर झील है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक नदी को, ऑप्शन बी कोसी नदी को, ऑप्शन सी सोन नदी को, ऑप्शन सी डी गंगा नदी को। इसका करेक्ट ऑप्शन का जवाब चुनो और भी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए, जो कि तोड़फोड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, कोसी नदी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने वाला किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गोलार्ध, ऑप्शन बी पोल, ऑप्शन सी देशांतर, ऑप्शन डी अक्षांश। तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर डी है, क्या कहते हैं उसको? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। अगला 16। निम्न राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारावा जनहित का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा? जारवा जनजाति का निवास स्थान है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। डैश नदी का एक चौड़ा सिरा है जो समुद्र में मिलता है? ऑप्शन ए क्रीक, ऑप्शन बी ज्वारेन, ऑप्शन सी गोरज, ऑप्शन सी विसर्स। इसका कोई ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ज्वारन। क्या है? ज्वारन का एक चौड़ा सिरा है जो समुद्र में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बाबर और लोधी, ऑप्शन बी अकबर और लोधी, ऑप्शन सी मुगल और ब्रिटिश, ऑप्शन डी अकबर और हुमायूं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच क्या था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा जाएगा कावेरी नदी जो है कृष्णा नदी का सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। खड़ा नदी को तिब्बत में तत्संगा पो के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा को, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन सी गोदावरी को, ऑप्शन डी कावेरी को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक का जरूर कीजिए।